नमस्कार। मैं हूं आपका संवैधानिक मार्गदर्शक एडवोकेट गोपाल कृष्ण मीणा। क्या आप जानते हैं कि भारतीय नागरिक के रूप में अपने सबसे बड़ी शक्ति क्या है? यह आपका वोट नहीं, यह आपकी संपत्ति नहीं, यह आपका संविधान है। आज हम संविधान के उस त्रिशूल को समझेंगे जिसके बिना आपका अस्तित्व अधूरा है। अनुच्छेद 15 समानता, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 जीवन और निजी स्वतंत्रता। हम इन अनुच्छेदों को केवल पढ़ेंगे नहीं बल्कि देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसलों के ज़रिए इन्हें आम आदमी का हथियार कैसे बनाया है। अनुच्छेद 15 समानता और भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 कहता है, राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। केवल 5 आधार विश्लेषण। केवल शब्द क्यों महत्वपूर्ण है? इसका मतलब है कि राज्य अन्य आधारों जैसे निवास, आय, शैक्षणिक योग्यता पर भेदभाव कर सकता है, लेकिन इन 5 आधारों पर नहीं कर सकता। उदाहरण, किसी सरकारी नौकरी में सिर्फ लिंग के आधार पर रोकना जहां शारीरिक क्षमता की आवश्यकता न हो, अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि दुकानों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों, कुआं और स्नान घाटों में सभी नागरिकों को समान अधिकार की पहुंच मिले। ऐतिहासिक संदर्भ। यह नियम हमारे समाज में जातिगत और अस्पृश्यता के भेदभाव को खत्म करने के लिए लाया गया है। अपवाद, सकारात्मक भेदभाव। कानून कहाँ भेदभाव की अनुमति देता है? महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3। महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से लाभ जैसे सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा, मैटरनिटी लीव भेदभाव नहीं बल्कि सकारात्मक कार्रवाई है। आरक्षण का आधार आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए आरक्षण की अनुमति देना ताकि असमान लोगों के बीच समानता लाई जा सके। केस स्टडी। ईवी चित्रैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, सन 2004। यहाँ आरक्षण के भीतर आरक्षण के कानूनी पेंच को समझाए। अनुच्छेद 19 सह स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 नागरिकों को 6 बुनियादी स्वतंत्रताएं देता है। यह हमारी लोकतांत्रिक पहचान का आधार है। 6 स्वतंत्रताएं: भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज ए। सबसे महत्वपूर्ण, चुप रहने का अधिकार और जानने का अधिकार, राइट टू नाउ भी इसमें शामिल है। नंबर 2 है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, बिना हथियारों के इकट्ठा होने की आज़ादी। तीसरा है संघ या संघ बनाने का अधिकार। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, राजनीतिक पार्टी या सहकारी समिति बनाने का आपको अधिकार। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में आपको दिया गया है। भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, देश के भीतर कहीं भी जाने की आज़ादी। यह अधिकार आपको आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में दिया गया है। नंबर 5 है भारत के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, कहीं भी घर बनाने या रहने का अधिकार आपको आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई में दिया गया है। नंबर 6 कोई भी व्यवसाय या पैसा करने का अधिकार, अपने पसंद का काम करने की आज़ादी।
यह अधिकार आपको आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में दिया गया है। नंबर 2, स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंधन। अनुच्छेद 19 की सबसे बड़ी पहली यह है कि यह स्वतंत्रताएं पूर्ण नहीं है। राज्य इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। कब प्रतिबंध लग सकता है? देश की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता। कानूनी पेज क्या प्रतिबंध उचित है? यह कोर्ट तय करता है कि प्रतिबंध मनमाना नहीं होना चाहिए। उदाहरण श्रृंखला पहले 48 भारतीय न्याय संहिता, देशद्रोह का कानून। कब आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देशद्रोह बन जाती है? सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा को सरल शब्दों में समझाएं। अनुच्छेद 21 जीवन और निजी स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 आपका सबसे बड़ा अधिकार। अनुच्छेद 21 सरल शब्दों में कहता है किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। नंबर 1, जीवन का व्यापक अर्थ। सुप्रीम कोर्ट ने दशकों में जीवन की परिभाषा को केवल सांस लेने तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसे गरिमापूर्ण जीवन तक विस्तारित किया है। शामिल अधिकार, स्वतंत्रता, पर्यावरण का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, स्वायत्त और चिकित्सा देखभाल का अधिकार, काम की जगह पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 सब क्लॉज ए। 2, निजता का अधिकार। केस स्टडी। जस्टिस KS पट्टास्वामी बनाम भारत संघ सन 2017। आधार और डेटा की बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने निजता को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया। व्याख्या, आपकी निजता अब सरकार से एक मजबूत सुरक्षा कवच द्वारा संरक्षित है। सरकार केवल वैध उद्देश्य के लिए आपके व्यक्तिगत डेटा में हस्तक्षेप कर सकती है। नंबर 3 है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानूनी गहराई। यह अमेरिका के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से अलग है। इसका मतलब है कि किसी को जीवन से वंचित करने के लिए केवल कानून का अस्तित्व ही काफ़ी नहीं है, बल्कि वह कानून न्याय संगत, निष्पक्ष और उचित भी होना चाहिए। मेनका गांधी बनाम भारत संघ का प्रभाव। सारांश और एक्शन। हमने आज अधिकारों को त्रिशूल को समझा। 15 अनुच्छेद 15 भेदभाव न करने की गारंटी। अनुच्छेद 19 आपको अपने बात कहने और जीने की आज़ादी देता है। अनुच्छेद 21 एक गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करता है। ये तीनों अधिकार आपस में जुड़े हुए हैं। आप एक गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकते जब तक आपको अपने बात कहने और दूसरों के बराबर होने का अधिकार न हो। अधिकारों का ज्ञान होना सबसे बड़ी शक्ति है। इन अधिकारों को जानें, इनका प्रयोग करें और जब भी आपके अधिकार खतरे में हो तो आप कानून का सहारा लें। अगर आपको आज की मास्टर क्लास दमदार लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि इन तीनों में आपका सबसे पसंदीदा अधिकार कौन सा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरे YouTube चैनल गोपाल कृष्ण टेक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।